नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी बैंक आपको 2.5% नीचे आता हुआ नजर आया है। एक हफ्ते पहले हमने डिस्कस भी किया था। इस दिन हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में अच्छी खासी रैली आ चुकी है और बैंकिंग स्टॉक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए और आप देख सकते हैं अगले दिन ही आपको टॉप बनता हुआ नजर आया। ऑफकोर्स मुझे पता नहीं था कि अगले दिन ही टॉप बन जाएगा। ये तो बस ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा था। लंबे समय से आपको रैली देखने को मिल रही थी, तो थोड़ा सा पॉज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिलहाल हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको प्राइस एक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आया। एक अच्छी रैली आई, फिर आपको करेक्शन देखने को मिला, फिर से आपको रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आपको यह हाई क्रॉस होता हुआ नजर नहीं आया। उसके नीचे ही हाई बना दिया, गिरावट देखने को मिली और ये जो लेवल था, ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट 40,000 का लेवल भी टूट चुका है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो जाता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आपको निफ्टी बैंक आता हुआ नजर आता है। पिछले 1-2 महीने में आपको जो रैली देखने को मिली है, 20 डेज का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम कर रहा था और फिलहाल ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया। और ऐसा नहीं है कि छोटी कैंडल के साथ तोड़ा है, डिसाइसिवली ये लेवल टूट चुका है। डेली RSI 47 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली चला गया है। नीचे के साइड पे मोमेंटम आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। फिलहाल यहां पर 50, 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी इंटैक्ट नजर आता है। डेली चार्ट पे ओवरऑल ट्रेंड बुलिश चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हमें प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। तो ये जो लेवल है 40,500 का लेवल, ये लेवल आपको एज ए रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा। यहां पर मार्केट अगर धीरे धीरे रिकवरी करता है तो वहां से गिरावट के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। आज फ्राइडे है, वीक कंप्लीट हो चुका है, तो ये कैंडल भी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और आपको कोई खास कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को नहीं मिला है। ब्रेकआउट कौन सा अच्छा रहता है? वो ब्रेकआउट अच्छा है जो कि कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। यहां पर भी एक रेजिस्टेंस था, यहां पर कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो एक अच्छी रैली देखने को मिली। आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस एरिया था और रेजिस्टेंस एरिया पे इसने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है। लेकिन बैंक निफ्टी में फिलहाल आप देख पाएंगे आपको नीचे के लेवल से कंटिन्यूअस रैली देखने को मिल रही है और ये रैली ऐसे ही चली जाएगी ऊपर, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं और अगर चली भी जाती है तो जल्दी आपको रिट्रेसमेंट देखने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। आप देख पाएंगे यहां पर एक वीक कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आया, इसका लो टूटा और आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली है। लास्ट जो ब्रेकआउट यहां पर हुआ था, उसके शुरुआत जो हुई थी ओरिजिन के आसपास, ऑलरेडी बैंक निफ्टी आपको पहुंचता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल ऑफकोर्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली चार्ट पे थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर इसने एक रेंज बनाया था, रेंज ब्रेकआउट हुआ, फिर आपको 1000-1500 पॉइंट की रैली और देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली देखने को मिली। अब उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आपको आता हुआ नजर आता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी में फिलहाल यहां पर देख लिया किस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं। स्टॉक्स में कहां पर हमें पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक के बारे में बात करते हैं। HDFC बैंक में आप देख पाएंगे 1400, 1420 के ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट यहां पर ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, लेकिन यहां पर रैली आपको कोई खास कंटिन्यू रहती हुई नजर नहीं आई। फिलहाल आपको HDFC बैंक वापस 1450 के नीचे आता हुआ नजर आता है और ये एक डिमांड एरिया है। यहां से पहले 2 बार ऑलरेडी तेजी देखने को मिली है, यहां से तेजी आई, यहां से भी आपको तेजी देखने को मिली। अब फिलहाल ये तीसरी बार है कि ये सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ नजर आता है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे आपको यहां पर एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। एक यहां पर डबल टॉप बना और ये सपोर्ट के आसपास है, आप रेंज भी इसे समझ सकते हैं। तो ये रेंज वापस अगर टूट जाता है तो स्टॉक आपको वापस ये रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक में यहां पर वॉलेटिलिटी तो क्लियरली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए HDFC बैंक अवॉइड करना चाहिए। तेजी खेलनी है तो HDFC बैंक में फिलहाल यहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं नजर आती है, यहां पर वीकनेस ज्यादा नजर आती है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये जो 1400 से करके 1440 ये जो जोन है, ये पहला आपका जोन हो सकता है एक्यूमुलेशन के लिए। बाय चांस अगर ये स्टॉक ये लेवल को भी तोड़ देता है तो ये स्टॉक आपको 1350 और लोअर लेवल्स तक मिल सकता है। इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आप देख पाएंगे एक शानदार रैली देखने को मिली है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको नजर आती है उसका मेन रीजन आईसीआईसीआई बैंक है और दूसरा एसबीआई भी ऑफ कोर्स हो जाता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख पाएंगे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का देखने को मिला है। यहां पर 850 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, आप देख पाएंगे ब्रेकआउट हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा है तो ये ब्रेकआउट जल्दी फेल हो सकता है। यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ लेकिन आपको वापस गिरावट देखने को मिली। ब्रेकआउट के ऊपर आपको रेंज बनाने के बाद ही आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। तो फिलहाल यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक प्रेफर करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा नजर आती है। वीकली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे कंपैरेटिवली ये बेटर दिखाई पड़ता है इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहां पर ट्रेड कर रहा है जबकि आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा नहीं है। एक्चुअली एचडीएफसी बैंक तो यहां पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आईसीआईसीआई बैंक में आप देख पाएंगे अभी भी हमें जो सपोर्ट है 850 का वो दूर नजर आता है। करंट मार्केट प्राइस 880 के आसपास है। वीकली आरएसआई 65 है, अभी भी स्ट्रांग है। तो किस प्रकार से प्लान करना चाहिए? जिस प्रकार से स्टॉक ये नीचे आ रहा है ये स्टॉक आपको 860 तक लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है और अगर ये लेवल आपको नजर आता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जहां पर आप स्विंग ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे यहां पर कोई सपोर्ट लेता हुआ नजर आए खरीदारी कर सकते हैं, लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो भी ये 850 का लेवल एक अच्छा लेवल रहेगा। बहुत अच्छा लेवल तो मैं पर्सनली नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा मानना है जनरली स्टॉक में, उसमें भी आप ब्लू चिप स्टॉक देखेंगे जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, वहां पर साल में एक आध बार तो आपको 200 डेज का मूविंग एवरेज टच होता हुआ नजर आता है। 200 नहीं तो भी आपको 100 डेज के मूविंग एवरेज तक स्टॉक मिल जाता है। इतना आपको टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन जनरली ये स्टॉक्स में मिल ही जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है 850 बहुत अच्छा प्राइस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं विथ मेंटल प्रिपरेशन की बाय चांस ये स्टॉक नीचे जाता है तो आपको घबराना नहीं है, यहां पर आप एडिशनल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक में आप देख पाएंगे पिछले एक आध साल से आपको 2000 का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। यहां पर बार बार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार तो ये उम्मीद थी कि ये अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो एक अच्छी रैली यहां पर मिल सकती है अगर ब्रेकआउट होता है, लेकिन 2000 के ऊपर गया भी नहीं। इनफैक्ट एक्चुअली 2000 इसने टच भी नहीं किया और ये स्टॉक वापस ये 1900 के लेवल के नीचे आता हुआ नजर आया है। तो यहां पर ये रेंज में फंसता हुआ नजर आ सकता है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी आपको पता चलेगा पिछले 4-5 हफ्तों की जो तेजी थी एक ही हफ्ते में आपको गायब होती हुई नजर आई है। नीचे के लेवल्स पे अभी सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, जैसे कि ये 1800 का लेवल सपोर्ट की तरह एक्सपेक्टेड है और हायर साइड पे 2000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। तो इस रेंज में आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर काम करना है तो कोटक महिंद्रा बैंक में कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा रेंज भी नजर नहीं आता है और कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है। ये 1800 से 2000 के 10% की रेंज में हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है और वो भी अच्छे खासे समय से ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आईसीआईसीआई को प्रेफर कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1800 का लेवल पहला लेवल हो सकता है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं ध्यान रखता हूं कि पहले मैंने जो क्या बताया था उस हिसाब से हम उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। कई बार हमने कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश किया हुआ है, तो अगर आपने ऑलरेडी ये सारे लेवल्स पे 1-2-3 बार निवेश किया हुआ है तो अभी आपको 1800 पे खरीदने से बेहतर है वेट कीजिए। 2000 का ब्रेकआउट होता है तो आपको एडिशनल क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। इस प्रकार से प्लान करेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगा। एक्सिस बैंक के चार्ट पर भी हमें पता चलता है पिछले एक साल में एक बड़ी रेंज में ही ट्रेड किया है, कोई बड़ा मोमेंटम स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। ये 600, 650 से 800, 850 के बीच में ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। ऑफ कोर्स इसके बीच में आपको बड़े बड़े ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, लेकिन एज अ इन्वेस्टर यहां पर ना ही बहुत गिरावट हुई है ना ही बहुत तेजी देखने को मिली है। रिसेंट यहां पर बात करें तो इसमें भी आपको ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है, सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया। 20 डेज का मूविंग एवरेज टूट चुका है, डेली आरएसआई भी वीक है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे कि 800 का लेवल पहले भी रेजिस्टेंस था, अभी भी आपको एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 800 का लेवल दिखाई पड़ता है।
और वीकली चार्ट में भी आपको थोड़ी बहुत वीकनेस तो नजर आती है। यहां पर ब्रेकआउट की शुरुआत हुई थी 750 के लेवल से, ब्रेकआउट इसके ऊपर हुआ था, उसके नीचे ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन यहां पर आप देख पाएंगे 750 के आसपास आपको ये कैंडल की शुरुआत होती हुई नजर आई। तो ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज अ सपोर्ट हो सकता है, और 750 पर आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज भी नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहें तो यहां पर अगर बाउंस बैक आता है तो आप यहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें अच्छे सेक्टर का अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करना है। मतलब जो बुलिश सेक्टर है उसमें कौन सा बुलिश स्टॉक चल रहा है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। जब हमें मंदी खेलनी है तो कौन सा सेक्टर बियरिश चल रहा है, उसमें भी सबसे ज्यादा बियरिश कौन सा स्टॉक है वहां पर हम मंदी खेलते हैं। तो फिलहाल एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग अभी तक हमें आईसीआईसीआई बैंक नजर आता है, तो उसे प्रेफर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी प्लान करना चाहे थोड़ी क्वांटिटी में इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अगर आप एक्सिस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, अगर आपने नीचे के लेवल्स पे ऑलरेडी कभी खरीदारी की हुई है, अच्छी खासी क्वांटिटी आप होल्ड कर रहे हैं, तो यहां पर मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा, 800 के ऊपर जाता है तो ही खरीदारी करनी चाहिए। 2019 में भी ये लेवल रेजिस्टेंस था, 2020 में भी, 2021 में भी, अब 2022 भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, यहां पर अभी ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 800 के ऊपर नहीं जा पा रहा है तो ये सेम लेवल्स पे बार बार खरीदारी करने का मतलब नहीं है। 800 के ऊपर जाता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। फंडामेंटल, वैल्यूएशन, टेक्निकल, तीनों चीज हम देखते हैं, वहां पर अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कंफर्मेशन मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो एक अच्छी बात ही हो जाती है। तो 800 के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं खरीदा है, फर्स्ट टाइम आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 750 ये लेवल अच्छा है, और ओवरऑल ये 730, 750 ये जोन एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन नजर आता है। अब चर्चा करते हैं एसबीआई की। एसबीआई में आप देख पाएंगे यहां पर भी पिछले एक साल से कोई खास रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए थे, एक बड़े रेंज में ट्रेड करा था, उसके बीच में आपको वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स देखने को मिली, लेकिन एट लास्ट ये ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ऊपर गया, 575 तक गया, वापस यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक 550 तक पहुंचता हुआ नजर आया है। ये स्टॉक अब भी स्ट्रांग है, भले ही यहां पर गिरावट हो चुकी है, यहां पर भी शॉर्ट टर्म का जो रेंज था वो टूटता हुआ नजर आया है, लेकिन अब भी ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो सारे सपोर्ट्स है इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो वीकली चार्ट पे भी ऑफ कोर्स वीकनेस है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर आपको मजबूत नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, एक प्राइवेट से एक पब्लिक से, यहां से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहां पर चाहे तो दोनों में पोजीशन बना सकते हैं, प्रेफरेंस आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्हीं दोनों में देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो भी चॉइस है उस हिसाब से हमने हर एक स्टॉक में डिस्कस किया है किस प्रकार से खरीदारी प्लान करनी है। एसबीआई में क्या करना चाहिए, एसबीआई में आप देखिए इसका जो लेवल, अच्छा लेवल नजर आता है शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने में, वो 530 से करके 540 का रेंज है। यहां पर अगर आपको कोई सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ टारगेट प्लान कर सकते हैं, आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। इनफैक्ट अगर सेंटिमेंट सुधर जाता है तो 1:3 भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 1:2 प्लान करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका शॉर्ट टर्म का काम हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपको ये 530, 540 में करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबे समय का, एक साल का ब्रेकआउट हुआ है, तो वो अगर सस्टेन हो जाता है तो यहीं से स्टॉक बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए यहां पर आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन ये तैयारी रखिए कि बाय चांस स्टॉक नीचे आ भी जाता है 510, 500, ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है यहां पर आ जाता है, तो आप एडिशनल क्वांटिटी खरीदारी कर सके। उस हिसाब से आपको क्वांटिटी एक साथ नहीं खरीदनी है, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप इंस्टॉलमेंट में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।